नमस्कार श्रोताओ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी सेवा पखवाड़ा पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड में केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के अलावा उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के विस्तार पर केंद्रित होंगे। साथ ही स्वच्छता, आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भारत की विकास यात्रा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से जानेंगे कि कैसे सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विश्व में भारत को एक नई पहचान दी है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं आजादी के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल को केंद्र सरकार की रेल योजना की सौगात की। यह परियोजना राज्य में पर्यटन और राज्य के विकास को नया आयाम देगी। श्रोताओं, इस परियोजना के तहत लाइन पर ट्रैक बिछाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का काम तेजी से किया जा रहा है। सुरंगों की खुदाई का काम अंतिम चरण में है। 2026 के अंत तक सुरंगों की खुदाई का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन सुरंगों की फाइनल लाइनिंग हो चुकी है, उनमें ट्रैक बिछाए जाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। श्रोतो, परियोजना में कुल 19 पुल हैं। इनमें से चंद्रभागा, शिवपुरी, गुल्लर, ब्यासी, कोडियाला, पौड़ी नाला, लक्ष्मोली और श्रीनगर पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। शेष 11 पुलों का निर्माण भी 60% पूरा हो चुका है। वर्ष 2026 के अंत तक सभी पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और सेवा सप्ताह के अंतर्गत इसी विषय पर वरिष्ठ पत्रकार श्री कुलदीप राणा जी से चर्चा कर रहे हैं हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह। आइए सुनते हैं। कुलदीप राणा जी, आपका बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून में। धन्यवाद। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधारों को लेकर, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है। सबसे पहले यह परियोजना उत्तराखंड के लिए क्या महत्व रखती है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जो योजना है, ये उत्तराखंड के लोगों का स्वप्न हुआ करती थी। हम भी छोटे छोटे थे जब हमने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे कि अंग्रेज जो है कर्णप्रयाग तक रेल बिछाने वाले थे और उन्होंने सर्वे वगैरह किया था। जी जी। भारत में कई सरकारें आई चली गई, एक बड़ा कालखंड दशकों का बीत गया, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने उत्तराखंड वासियों के इस सपने को पूरा करने का काम किया और उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना धरातल पर उतरी। और आज यह योजना लगभग अपने पूर्णता की ओर है, क्योंकि लगभग 125 किलोमीटर लंबी टनल में, जिसमें कई स्केप सुरंगें भी हैं, और ये लगभग 200 किलोमीटर तक की सुरंगें इसमें निकल करके आती हैं। सारी सुरंगों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ट्रैक बिछने का कार्य भी पूरा हो चुका है। इसमें 2 रेलवे स्टेशन, जिसमें वीरभद्र और योग नगरी का रेलवे स्टेशन है, वो भी डेवलप किया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कर्णप्रयाग की तरफ जाते हुए, तो हमें मलिथा के पास रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। गौचर के पास चीजें डेवलप हो रही हैं, जो इसका अंतिम पड़ाव भी है। तो यह जो योजना है, यह योजना उत्तराखंड की आर्थिक, सामाजिक, रोजगार और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से ये एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी, क्योंकि उत्तराखंड की जो 4 धाम कनेक्टिविटी है, वो सबसे ज्यादा रेलवे के आने से उसको बल मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग अपने हिंदू आराध्य मंदिरों में जाकर के दर्शन कर सकेंगे। तो इससे 4 धाम यात्रा तो बलवती होगी ही होगी, क्योंकि जब जितने ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पर जो रोजगार है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो भोजन वाला है, किसी का छोटा सा रेस्टोरेंट है, किसी का शयन वाला है, गद्दे वाला भी है, फूल वाला भी है, तो उसका रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें उसके अर्थतंत्र को बढ़ाएंगी, तो उसका जो जीवन स्तर है वो उसमें बदलाव आएगा। दूसरा, रोजगार की दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से तो मैंने ये बात कही, लेकिन सामरिक दृष्टि से, चूंकि उत्तराखंड का जो एक सीमांत प्रदेश है और हम नेपाल, चीन, तिब्बत सीमा से लगे हुए प्रदेश हैं, जिसकी एक अलग सामरिक जरूरतें हैं। तो ऐसे में ट्रेन का होना हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाला ये साबित हो। और इसके साथ साथ जो पर्यटन का क्षेत्र है, वो इससे बूस्टअप होने की संभावना
इसको मिलती है। जी, अगर हम वर्तमान प्रगति देखें इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की, तो वो क्या है, और साथ ही जो लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की कोशिश है कि पहाड़ पर रेल पहुंचाने की, जिसका जिक्र आपने भी किया, इस लक्ष्य को कब तक पूरा करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और कब तक हम तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक स्वप्न जैसा है जो पूरा होगा? देखिए, 30 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये लोकसभा में ये बात कही थी कि उत्तराखंड की रेलवे योजना का जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है, इसका काम अपनी प्रगति पर है और ये लगभग पूर्णता की ओर है। ये लगभग 80% से ज़्यादा काम इसमें पूर्ण हो चुका है। 20% काम वो शेष रह गया है, जो चीज़ों को क्योंकि सुरंगें सारी क्लियर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि उत्तराखंड मध्य हिमालयी क्षेत्र में बसा एक राज्य है, जहाँ की भूगर्भीय एक अलग संरचना है। ऐसे में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि यहाँ टनल के माध्यम से रेल लाइन को बिछाना। लेकिन जो TBM मशीन जिसके माध्यम से बोरिंग की गई है, जो भूगर्भीय व्यवस्थाओं को नुकसान नहीं करती है, ये एक बड़ी चुनौती थी जो इस योजना में इसका उपयोग करके ये सुरक्षित और सुनिश्चित भी किया गया ताकि पहाड़ की भौगोलिक और भूगर्भीय व्यवस्था को नुकसान ना हो। अच्छा, हम अगर बात करते हैं इसके परियोजना के स्थानीय विकास और रणनीतिक महत्व पर, तो सवाल आता है कि परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तराखंड के विकास पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक उत्तराखंड में अगर हम गढ़वाल परिक्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ भारत के 4 धामों में महत्वपूर्ण माँ गंगा का धाम गंगोत्री, माँ यमुना का धाम यमुनोत्री, भगवान बद्री विशाल का धाम विष्णु का धाम भगवान बद्री विशाल, और भगवान शिव के धाम भगवान केदारनाथ, ठीक, ये चारों उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र में आते हैं। और गढ़वाल परिक्षेत्र में ऋषिकेश तक ही एकमात्र ट्रेन की व्यवस्था थी, ठीक है, जहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू होती थी। तो अब चूंकि लोग जो यात्री थे, दर्शनार्थी थे, वो ऋषिकेश पहुंचते थे ट्रेन के माध्यम से, यहाँ से फिर वो अन्य लोकल कन्वेंस के माध्यम से वो पहाड़ और अपने 4 धाम की यात्रा को प्रारंभ करते थे। अब वो सीधे गौचर पहुंचेंगे, तो गौचर से वो बद्रीनाथ के लिए भी जा सकते हैं, केदारनाथ के लिए भी जा सकते हैं, ऋषिकेश से आप गंगोत्री के लिए भी जा सकते हैं, यमुनोत्री के लिए भी जा सकते हैं, श्रीनगर से भी आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जाने के लिए विकल्प खो गए हैं, रास्ते खुल गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि समय की बचत। अभी आपको कम से कम 7 से 8 घंटा, अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो कम से कम 7 घंटे आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचने में लग जाएंगे। जब ट्रेन आ जाएगी तो आप 1.25 घंटे में आप कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आपको बद्रीनाथ पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो आप एक दिन में जा करके दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं, तो समय की बचत भी होगी, लोकल कन्वेंस को रोजगार भी मिलेगा। वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो प्रसाद बनाने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं मंदिरों के आसपास, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिरों के आसपास ही विकसित हुई है, ठीक है। तो उन लोगों का रोजगार, उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, और उनके रोजगार और जीवन स्तर में सुधार आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी, राज्य की GDP में भी सुधार आएगा, और यहाँ के जनजीवन के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और मैं इसे आपसे समझना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए। देखिए, उत्तराखंड का एक लगभग 200 किलोमीटर की जो सीमा है, जिनमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जो जनपद हैं, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जनपद हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सामरिक दृष्टि से एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, एक बड़ी भूमिका होती है। कल तक जहां सड़कें नहीं थी, आज वहां सड़कें पहुंची हैं, जहां ट्रेन नहीं थी, आज वहां ट्रेन पहुंच रही है। तो ऐसे में कल के दिन अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा होता है, तो हमारे सेनाओं को फ्रंट तक पहुंचने में, जहां कल 2 दिन 3 दिन का समय लगता था कल तक, आज वो 2 से 3 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। तो इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा पुख्ता होगी, और हमारे देश और सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ेगा। तो सामरिक दृष्टि से यह योजना बेहद कारगर साबित होगी। कुलदीप राणा जी, विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधार के इस
अंक में हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। श्रोताओं, सेवा सप्ताह के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।